नाज़रीन, जैसे मैं और जवेरिया हम लोग ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे लंपी स्किन डिजीज को, ये है कि जवेरिया ने तो खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि इसको खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और कैसे अवॉइड करना चाहिए। अभी हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर सज्जाद हुसैन संगी साहब ने, जो डायरेक्टर लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी कीमती वक्त का। डॉक्टर साहब हमारे साथ जवेरिया भी मौजूद है जो माहिर ग़िज़ाइयत भी है और हमारी को होस्ट भी हैं। उन्होंने तो हमें बताया कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है खाने से। डॉक्टर साहब, कराची से पंजाब का रुख कर रही है ये बीमारी, तो किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी इसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है उसके स्टैंडर्ड SOPs होते हैं तो तमाम जो महकमा जात है हमारे सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट, उन तमाम SOPs को पूरे पाकिस्तान में सर्कुलेट किया गया। वो गाइडलाइंस हर हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल तहसील लेवल पर पहुंच गए हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने तैयारियां कर ली। उसमें 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है बायोसिक्योरिटी का, और फाइटो सैनिटरी मेजर्स हैं। वहाँ पे जितने भी एनिमल्स हैं जहाँ रखते हैं फार्मर्स हमारे, तो उसकी सफाई और खासकर मच्छर और मक्खियां और चीचड़ वगैरह का जो कंट्रोल है जिसको फैलाने में काम अपना रोल प्ले करते हैं। तो तीसरा काम होता है उसकी वैक्सीन। जी तो वैक्सीन के हवाले से भी पंजाब लाइफ स्टॉक महकमा लाइफ स्टॉक ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, और वैक्सीन पंजाब से सिंध को भी हमने प्रोवाइड की है, बलूचिस्तान को भी दी है। तो उससे ये है कि जहाँ जहाँ ये वैक्सीन बीमारी रिपोर्ट होती है तो अगर वैक्सीन टाइमली लगा ले तो बीमारी वहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये कंट्रोल करने की इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी यही होती है और इसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है। डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी एक जानवर से दूसरे जानवर में फैल रही होती है? अगर वैक्सीन ना लगी हो तो ये आसानी से एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल हो रही होती है? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें एक चीज याद है, जो क्योंकि ये एक वायरस से होती है ये बीमारी लंपी स्किन डिजीज। जी तो ये एक जानवर से दूसरे जानवर को लगती है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई वेक्टर चाहिए होती है। ये किसी बंदा लेके जा सकता है या कोई इक्विपमेंट या गाड़ी के थ्रू, या फिर ये जो मक्खियां और मच्छर और चीचड़ है ना, अगर उसके इन्फेक्टेड एनिमल को बाइट करते हैं तो वहां से अगले एनिमल हेल्दी एनिमल को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसकी एक है कि ये वायरस काफी साइज में बड़ा है और DNA वायरस है, तो इसकी ये नहीं है थ्रू एयर या इस तरह डायरेक्ट ट्रांसमिशन नहीं होती। ठीक है। तो ये इसमें प्लस पॉइंट है, इसलिए इसका स्प्रेड जो इतना तेज नहीं है, स्लो स्प्रेड होती है। अगर वेक्टर को कंट्रोल कर लें और इन चीजों को मैनेज कर लें, बायोसिक्योरिटी को, उसकी वहीं पे रुक जाती है, आगे स्प्रेड नहीं जाती। सही डॉक्टर साहब, काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज दिया आपने। अच्छा ये बताइएगा कि क्या इन जानवरों का दूध या गोश्त इस्तेमाल के काबिल होता है, और क्या महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो इसके लिए कुछ इक़दाम कर रहा है कि अगर जो लोग अगर एक चीज कंज्यूम कर लेते हैं, खा लेते हैं, अगर उनकी बॉडी में भी इस तरह की कोई बीमारी डेवलप होती है तो उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? जो खासकर पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक अच्छा आपका मैसेज है, और ये पूरे मीडिया के ऊपर ये मैसेज चल भी रहा है तकरीबन, और कुछ थोड़ा सा सोशल मीडिया के ऊपर शुरू में कुछ मैसेजेस गलत हो गए थे, और उसका महकमा तमाम महकमों ने और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको रिस्पॉन्ड किया। ये ज़ूनोटिक बीमारी नहीं है, ये याद रहे। ज़ूनोटिक बीमारी वो होती है जो जानवरों से इंसानों को लगती है। तो लंपी स्किन डिजीज एक ज़ूनोटिक बीमारी नहीं है। जब ज़ूनोटिक नहीं है तो इसके दूध के अंदर ये वायरस अगर इन्फेक्टेड एनिमल के दूध में ये स्प्रेड नहीं होता, शिफ्ट भी नहीं होता। तो दूध को उसी तरह जो आम रूटीन में हिफ्ज़ान सेहत के असूल हैं उनको अपनाते हुए अगर बॉयल करके यूज करें, गोश्त यूज करें पका के, तो इसका कोई नुकसान नहीं। ठीक है, सही हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने जैसे वैक्सीन का जिक्र कहा, आपने कहा कि सिंध में भी भिजवाई जा रही, क्या जानवरों की जितनी तादाद है उतनी तादाद में हमारे पास वैक्सीन मौजूद है क्या आसानी से? क्योंकि इधर कुर्बान भी करीब है, अलार्मिंग सिचुएशन है, तो क्या इतनी मकदार में हमारे पास वैक्सीन मौजूद है? जी, मैं जिस इदारे का डायरेक्टर हूँ वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका काम यही है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वैक्सीन डेवलपमेंट पे काम करता है। तो लकली इसकी जो स्ट्रेन हमारे पास जो वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती है वो अवेलेबल थी, और उस वैक्सीन की कैपेसिटी को हमने फौरी तौर पे जब ये सिंध में हमें रिपोर्ट्स आई ये कोई नवंबर दिसंबर में जी, तो हमने अपनी तैयारी पूरी पंजाब में फौरन अपने जितने मेजर्स अडॉप्ट करने थे एनिमल की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए, फिर बायोसिक्योरिटी के हवाले से और सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोगों की आगाही के लिए वो प्रोग्राम सारे हमने लॉन्च किए हुए हैं। और वैक्सीन की जहां तक आपका सवाल है कि इसकी कैपेसिटी हमारे पास है, लेकिन इसमें एक स्ट्रेटेजी होती है रिंग वैक्सीनेशन।
तो सारे जानवरों को वैक्सीन करना जरूरी भी नहीं होता। अगर ये बीमारी रिपोर्ट होगी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, ये हाईली कंटेजियस नहीं है, इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होती। सही। तो इसमें स्ट्रेटेजी बेस्ट होती है रिंग वैक्सीनेशन, एक टर्म यूज होती है। उस रिंग वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है जहाँ पर ये बीमारी रिपोर्ट होती है उसको हॉटस्पॉट हम डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके 5 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर जितने एनिमल्स होते हैं उनको वैक्सीन कर देते हैं, तो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। इस तरह इसको हमने ये नहीं खत्म करना है, कंट्रोल करना है। ठीक है, इसको ऐसे ही कंट्रोल करना है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब थोड़ा बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि ये जल्दी नहीं फैल रही होती, लेकिन काफी इकदाम भी किए जा रहे हैं आपके डिपार्टमेंट की जानिब से। डॉक्टर साहब क्या वैक्सीन तो लग जाएगी, सिम्टम्स क्या होंगे जिन लोगों ने घरों में पाली हुई है भैंस गाय, उनको कैसे पता चलेगा ये वाली बीमारी है? इसके स्टार्ट वाले सिम्टम्स क्या है, किस तरह से पता चल सकता है कि ये वाली स्किन की बीमारी हो चुकी है? अच्छा जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये आम किसान जितने भी इसमें मवेशी पालते हैं, जानवर पालते हैं जी, ये बीमारी ऐसी है जिसका आसानी से एक आम आदमी को पता चल जाता है। इसका नाम है लंपी स्किन। नाम से ही जाहिर है कि इसके लम्प्स बन जाते हैं जिल्द के ऊपर ना। शुरू के 2-3 दिन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जब टेम्परेचर होता है ना एनिमल को तो खाना पीना जरा बंद करता है उसमें, अदरवाइज चौथे दिन के ऊपर उसके ऊपर गिल्टियां बनना शुरू हो जाती है जिल्द के ऊपर ना। तो उससे ये बीमारी वह बीमारी जिसको डायग्नोज करना या उसको पहचानना कोई मुश्किल होती है आम आदमी को। लेकिन हमारा लाइफ स्टॉक का पूरा एक नेटवर्क है पूरे पंजाब के अंदर डिजीज रिपोर्टिंग और सर्विलेंस का। ठीक है। तो उसमें हमारे रिपोर्टिंग ऑफिसर्स तहसील लेवल पर यूनियन काउंसिल लेवल तक मौजूद हैं और इनकी सर्विलेंस हमने स्टार्ट कर दी हुई है ना। ठीक है। तो हमारी एक मोबाइल ऐप भी हमने लॉन्च कर दी, उसका नाम है ADRS इन्फो के नाम से और ADRS फार्मर के नाम से। तो मोबाइल ऐप है, कोई आम बंदा भी उसको डाउनलोड कर सकता है और जहां भी इसका मशकूक जानवर नजर आता है तो उसके ऊपर वो हमें फौरन भेजेगा। ये हमने प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसको स्प्रेड भी किया है इस ऐप के बारे में ना। तो वो इसलिए इतना तो हमें मुश्किल नहीं होगी इसको रिपोर्टिंग के अंदर इसको पहुंचने में वहां पे। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। डॉक्टर साहब ये इस बीमारी से जानवरों की शरह अमवात जो है वो तकरीबन 5% है अभी तक जो रिपोर्ट हुई है। तो ये जो अगर वो गोश्त आ गया घर पे और खा लिया गया है तो जो इंसान है उनको किस हद तक ये नुकसान पहुंचा सकती है बीमारी? क्या डेवलप हो सकती है, उनके अंदर भी चांसेस हो सकते हैं इस वायरस के होने के? जी इसकी शरह बात आपने जैसे बताया, ये किताबों में लिखा हुआ है आपको 5%, लेकिन अभी तक जितनी हमारा सिंध में जो पैटर्न चला है इसका, हमने वहाँ पे जो टोपोग्राफिक और उसके एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न का डाटा हम ले रहे हैं वहाँ से, तो अभी तक इसकी कोई मोर्टेलिटी मैक्सिमम 1 से 2% रिकॉर्ड हुई है। 1 से 2%। टोटल जो सिंध के अंदर अभी तक ऑफिशियल डाटा जो है 25 से 26 हजार एनिमल इन्फेक्ट हुए, जिसमें से कोई 117 एनिमल की डेथ हुई है कल 15 मार्च तक में। तो मोर्टेलिटी इसमें बहुत कम है अमवात जानवरों की। तो दूसरा क्वेश्चन वही है कि जो है ना इसका गोश्त, मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि अगर उसको आप पका के खाएं तो उसकी जिल्द के ऊपर अगर, क्योंकि जो आपको पता है स्लैटर हाउस में एनिमल आता है या बिकता है, इस तरह के जानवरों को वैसे भी लोग आगे पता नहीं लेके जाते। बीमार जानवर कोई भी हो, लंपी स्किन को छोड़ दे, वैसे भी अगर बीमारी हो तो बीमार जानवर बहुत ज्यादा बीमार हो तो उसको हाइजीन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे इंस्पेक्टर जो होते हैं ये फूड अथॉरिटीज काम कर रही है वो रिकॉर्ड ही नहीं करते। लेकिन यहाँ तक ये बात है कि अगर ये अल्लाह न करे इस गोश्त से कोई वायरस जानवरों को, इंसानों को लग जाएगा, ये मुमकिन नहीं है क्योंकि ये जोनोटिक नहीं है, ये बीमारी पैदा नहीं करता इंसानों में। ठीक है, सही है, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ईद कुर्बान करीब है, ज्यादा जानवर की तादाद मौजूद होगी जब मवेशी मंडियां लगेगी, जाहिर है जब आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में जानवर आ रहे होते हैं, डिफरेंट जो है सूबों से भी आ रहे होते हैं। कैसे मैनेज किया जाएगा इतने जानवरों को? ऊपर से ये बीमारी भी है, लोग भी जा रहे होंगे, तो किस तरह से क्या सूरत हाल होगी? क्या कोई इकदाम किए जा रहे हैं इसके लिए, कोई प्लान किए जा रहे हैं? जी इसके पहले मैंने अर्ज किया कि हमने अपना सर्विलेंस प्लान और कंटीजेंस प्लान 15 मार्च को हमारी कल भी इस पर एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी, वो हमने पब्लिश कर दिया हुआ है। उसमें स्पेशली हमने स्लॉटर हाउसेस को और जो मंडियां हैं ना जानवर की जैसा फरमारी है ना, उनको हमने टारगेट किया। जो हमारे वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे लेबोरेटरी के स्टाफ हैं और सर्विलेंस के रिपोर्टिंग के लोग हैं, उनको हमने एंगेज करेंगे। मैंने पहली बार की कि हमें चूंकि लकली टाइम मिल गया और जब सिंध में आपको स्लो स्प्रेड है तो हमने अपना एनिमल मूवमेंट के जितने भी चेक्स हैं, हमारी चेक पोस्ट है, वो एक्टिव है। हर एनिमल को चेक किया जाता है अगर कोई इंटर हो भी रहा है पंजाब में प्रोविंसेस के अंदर। तो इस वजह से हमारे लिए कोई तो मुश्किल नहीं होगा। मंडियों के अंदर भी हम मॉनिटर करेंगे और स्लॉटर हाउस भी मॉनिटर करेंगे।
तो कहीं पे भी कुछ सस्पेक्टेड एनिमल्स होंगे तो हम अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करेंगे और टाइम उनको वैक्सीन करेंगे। इसका मतलब है लाइफ स्टॉक एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो फुल तैयार है, तैयारी करके बैठे हुए हैं कि हमारी पूरी टीमें तैयार हैं और हमारा वैक्सीन हमारे पास, हमने अपने वैक्सीन बैंक को डेवलप कर लिया, उसमें वैक्सीन अलहमदुलिल्लाह हम डेली बेस पर उसकी स्टार्ट कर दी हुई है। बाकी प्रोविंसेस को देने के अलावा हम अपने लिए भी रख रहे हैं और क्योंकि पंजाब के अंदर आपको पता है लाइफ स्टॉक ज्यादा है, ठीक है, हमारे पास जो 60-70% लाइफ स्टॉक पंजाब में पड़ा हुआ था, इसलिए हम ज्यादा उसमें वो है। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब, जैसे कोविड आया तो हमें एहतियाती तदाबीर बताई गई, SOPs बताए गए, जैसे कि मास्क जरूर पहनना है, ग्लव्स इस्तेमाल कर लीजिए, डिस्टेंस रखिए, हाथों को जो है बार बार धोइए इतने मिनट तक। डॉक्टर साहब, इसके लिए कोई अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि जानवरों को ये बीमारी ना लगे, उससे पहले क्या क्या SOPs है? ये बड़ा खूबसूरत सवाल है और मैं आपके तवज्जुह से तमाम अपने किसान भाइयों को और जो भी मवेशी पालक एक पैगाम भी देना चाहूंगा, बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, खासकर आजकल के दिनों में कुछ नया जानवर खरीद के लाते हैं मंडी से घर में, तो कोशिश करें उसको 14 दिन के लिए अलहदा रखें उन जानवरों से। पहला स्टेप तो ये है। इसमें एहतियाती तदाबीर 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक है कि आप कोई नया जानवर लेके आते हैं अपने किसी शेड में या घर के अंदर, उसको कोई 10 से 12 दिन अलहदा रखें, उसको ऑब्जर्व करें, अगर वो ठीक है तो फिर बाकियों के अंदर मिक्स करें। दूसरा ये है कि वो जहां पर जानवर रखें उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। आजकल मार्च का महीना है, अप्रैल है, जो क्योंकि मक्खियों की और मच्छरों की ब्रीडिंग ज्यादा होती है, तो उसमें कोशिश करें कि मच्छर और मक्खी से बचाएं जानवरों को ना। ठीक है। तीसरा उसका ये है कि किसी किस्म की बायोसिक्योरिटी के जो मेजर्स हैं, मतलब वहां पर गैर जरूरी जानवरों की या मूवमेंट, खासकर जो लोग बाहर ग्रेजिंग पे लेके जाते हैं चराइयों पे, उसमें ऑब्जर्व करें कि ऐसे एनिमल्स के साथ कोई इन्फेक्टेड और मिक्स ना करें। लेकिन अभी जब भी इसकी अल्लाह न करे रिपोर्ट्स यहाँ पे आती है तो ये हमारी टीमें भी इस चीज को मॉनिटर करेंगी। तो ये इसकी 2-3 एहतियाती तदाबीर हैं और आखिरी वही वैक्सीन है। इमीडिएटली अगर कहीं पर कोई सस्पेक्टेड एनिमल नजर आता है तो रिपोर्ट करें हमारे सिस्टम में और हमारी टीमें उसको फौरी तौर पर वैक्सीन करेंगी। तो ये सब कोविड की एहतियाती तदाबीर है, इसके अंदर भी ये 3-4 मोटी एहतियाती तदाबीर है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत ही डिटेल में आपने बहुत सी चीजें बताई जुवेरिया, जैसे कि एहतियाती तदाबीर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जैसे मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि मैं जो महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो काफी ज्यादा इसके लिए एक्टिविटीज कर रहे हैं ताकि जो हमारे जानवर है वो भी सेहतमंद रहे और गोश्त और दूध का जो हसूल है वो भी हम हेल्दी तरीके से कंज्यूम कर सकें। क्योंकि घरों में बच्चे भी मौजूद हैं, उनको दूध देना भी जरूरी है, मीट भी हम लोग खा रहे होते हैं, और ये दोनों चीजें एक ऐसी, अगर एक भैंस को अगर ये बीमारी हो जाती है, गाय को हो जाती है, तो किस तरह से हम लोग मतलब वो गोश्त खा सकते हैं, वो दूध पी सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बेस्ट विशेज हैं आप लोगों के साथ जो आप लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं या इसके लिए इकदाम करें। जुवेरिया, मुझे आप ये बात बताएं पहले, सबसे पहले कि जो गोश्त खा रहे होते हैं, अगर समटाइम ऐसा होता है ना कि गोश्त पक रहा होता है, उसका कलर चेंज होना शुरू, फिर वो आप खा लेते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? आप ये देखें कि जो गोश्त है उसमें कितनी ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी हो रही होती है, सबसे ज्यादा जो गोश्त में माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है अक्सर, तो आपको जब उसको कंट्रोलिंग फैक्टर्स में लाना है तो उसकी शेल्फ लाइफ जरूर चेक करनी है। अच्छा, हाँ। और उसका जो मतलब जो रिगर मॉर्टिस यानी जो स्लॉटरिंग प्रोसेस है उसका टाइम ड्यूरेशन आपने लाजमी तौर पे देखना है कि आपने कितने घंटे पहले आपने फ्रेश मीट लिया या फ्रोजन था, या उसकी जो फिर उसी हिसाब से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं। अच्छा, ग्रेट। तो आप ये देखें कि जहाँ पे हमारा महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो काफी काम और चीजें कर रहा है, पर वहीं पे जो अवामुन नास है, जो जनरल पब्लिक है, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं कि वो बाय क्या कर रहे हैं, वो खरीद क्या कर रहे हैं, खरीद कैसे रहे हैं, वो खा कैसे रहे हैं, उनके बनाने का मेथड क्या है, उनका प्रिपरेशन ऑफ कुकिंग वे क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है। तो ये तमाम चीजें जो आपका मतलब स्लॉटर हाउस टू फार्म्स टू स्लॉटर हाउस टू आपका किचन से जब आपकी प्लेट तक आने तक जो आपका पूरा एक प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मीट आइटम्स के लिए। हाँ बिल्कुल, जैसे जवेरिया ने तो खूबसूरत अंदाज में बताया कि बड़ा हमें फायदा हो रहा है जवेरिया के होने से, कि हमें वो तरीकाकार भी बता रही है कि भाई इसको इस तरह से आप लोग बचा सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। और क्योंकि जो उन्होंने एक टाइम का कहा है ना कि एक शॉप से आपके घर तक आना और ज़िबा होके शॉप तक जाना, वो टाइम क्या है? देखिए, सिलेक्शन हमेशा आपकी होती है। व्हेनेवर यू आर इन शॉप, तो आपको अगर बहुत ड्राई किस्म का मीट है तो यू नेवर बाय। और कुछ लोगों ने जो पानी लगा के वेट भरा के रखा होता है कि
वजन पूरा करना है तो इसका तो कुरान पाक में भी जिक्र है कि नाप तोल में कमी ना करो। और उसके बाद फिर लेटरली जब आप उसको घर ले आते हैं और फिर आप बहुत मतलब कई ऐसे लोग हैं जो कि साल उनके फ्रीजर्स में पड़ा रहता है। और आपको पता है कि साल फ्रीजर में पड़ा रहता है, बिल्कुल, और भी वो खा भी रहे होते हैं, बाद में बीमार भी हो रहे होते हैं। और आपको पता है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो जितने न्यूट्रिएंट लॉस होते हैं तो उस तरह से वो आप उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं ले पाते जो कि आप हेल्दी फ्रेश मीट से ले सकते हैं। बिल्कुल, तो ट्राई टू कंज्यूम द फ्रेश मीट। हाँ, कोशिश कीजिए फ्रेश मीट लीजिए। और नाज़रीन, यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, मैं और जवेरिया वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।